अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम बात करेंगे करोड़स उस्मान सीज़न 6 के आने वाली एपिसोड के बारे में। अलबाई किसका दुश्मन है, किसका दोस्त है। तो नाजरीन सबसे पहले आपको बताते चलें, मंगोलों के आने से पहले अलबाई ने बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए, लेकिन ओलोगान ने एक ऐसा जाम पकड़वाया अलबाई को और उसे कहा तुम ये जाकर काई कबीले के कुएं में डाल दो और काई कबीला उससे पानी पीकर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा जिससे वो कभी ठीक नहीं हो गए। इस तरह उस्मान मारा जाएगा। मैं बिना तलवार इस्तेमाल किए काई कबीले को तहस नहस करके रख दूंगा और उसके बाद तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, यानी सरदारी की कुर्सी। यानी कि अब मंगोल भी जानते हैं अलबाई एक काई सरदार है और ये समझता है उस्मान ने इसकी इक़्तिदार पर कब्जा कर रखा है। अब अलबाई भी सरदारी के लालच में मंगोलों की बातों में आकर उस कुएं में जहर डाल ही देगा और मंगोलों का साथी बन जाएगा, जो कि उसने कुएं में जहर डाल भी दिया है। तो इस वक्त तो अलबाई बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है, जो कि काई कबीले को तहस नहस करने के लिए। लेकिन ये बात अलहदा है, जबकि वो उस्मान को मारना चाहता है और अलबाई उस रियासत की कुर्सी पर बैठना चाहता है। लेकिन ये एक अजीब सवाल है कि अगर उस कबीले के सारे लोग वो जहर पी कर मर गए तो अब अलबाई किस तरह से रियासत चलाएगा जब इसके लोग नहीं होंगे। लेकिन ये भी सोचना है आखिरकार ये जहर क्यों मिला रहा है, या इसका दरियाफ़ अलाउद्दीन को क्यों नहीं मिला, क्या उसका दरियाफ़ भी मंगोल देंगे। अलबाई ने वो सुरंगें बताई काराजी सार की जिसकी वजह से मंगोलों ने उस किले पर कब्जा कर लिया। अब आने वाले एक साल में देखना ये है, अलबाई एक अजीब सवाल बनता जा रहा है जिसका जवाब निकालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब हर किसी का यही सवाल है, अलबाई किसका दोस्त है, किसका दुश्मन। अलबाई ने उस्मान और मंगोलों के लिए बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दे चुका है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आया ये क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये बात भी बताते चलें, अलबाई से गद्दारी इसीलिए करवाई गई। अलबाई को ख़त्म करने के लिए इस सीरीज़ से उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे गद्दार बनाया दिया गया ताकि उसकी मौत उस्मान के हाथों हो जाए, क्योंकि उसने तो बहुत बड़े बड़े जाल भी बिछवाए उस्मान को फंसाने के लिए। इस तरह से वीवर के भी सवाल नहीं उठेंगे कि अलबाई हलब को आखिरकार किस तरह से ख़त्म करवा दिया गया। वो एक गद्दार की मौत मरेगा। इस वक्त काई कबीला हर बीमारी से दो चार है, हर नई आने वाली मुसीबत काई कबीले का रुख करती है। अलाउद्दीन ने जो दरियाफ़ बनाया वो भी नाकाम हो गया। अब फातिमा और हलीमा पर भी उस जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि काई कबीला हर बीमारी और इस दुख से कैसे निकलता है। तो अब बात करते हैं कि बुराल और ओरहान किस तरह से उस कैद से निकाले जाएंगे, जो कि इन्हें भी जरकुताई और उस्मान लेने गए थे। लेकिन अलबाई का बिछाया गया जाल, उस्मान भी उसी जाल में जरकुताई के समेत फंस गए हैं, वो भी मंगोलों के हाथ में आ गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर उस मैदान में उतरने से पहले उस्मान ने कोई मंसूबा ना बनाया हो। लेकिन इस वक्त ये भी हो सकता है कि उस जहर की असर की वजह से ऐसा हुआ हो। अब नाज़रीन देखना ये है कि उस्मान और उसके सिपाही हर बीमारी और मुश्किलात में गिर चुके हैं, जो कि बुराल को और ओरहान को बचाने के लिए जरकुताई और उस्मान गए थे, वो भी उनकी कैद में हैं। अब इनको बचाने के लिए कौन आएगा, ये उनको नया अदाकार अभी नहीं आ रहा, ना ही तो तुर्गुत और ना ही मलहून। तो आखिरकार ये उनकी कैद से किस तरह से रिहा होंगे। अलाउद्दीन जो कि लोगों का इलाज कर रहा है, बाला भी अपना तवाज़ुन खोते हुए नज़र आती है, क्योंकि सब काई कबीले के लोगों पर उस जहर ने असर किया है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें, अगर किसी की एंट्री नहीं होती तो शामिल और कायो मास और अलाउद्दीन, जो कि कायो मास पहले कारासी बी का वफादार था, अब उस्मान का वफादार सिपाही बन गया है, तो ये तीनों ही बचते हैं, जो कि एक तादाद के साथ जाकर मंगोलों पर हमला करके उस्मान, ओरहान और बुराल को वापस ला सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किलात में गिर चुके हैं। ये ऑप्शन एक ही बच गया है, जो कि वो पीछे तीनों बच गए हैं इनको बचाने के लिए, क्योंकि ना ही तो तुर्गुत की एंट्री की जा रही है और ना ही मलहून को, जिनको पहले से गायब कर दिया गया, अब उनकी भी एंट्री नहीं की जा रही। तो नाज़रीन शामिल ही बच सकता है जो उस्मान को वापस ला सकता है, और कायो मास और अलाउद्दीन। तो नाज़रीन इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ड्रामे के मुतालिक आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर बता सकते हैं। तो
नाज़रीन फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।